हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में गोल्डन फ्यूचर 07 में। आज की वीडियो हमारी होने वाली है ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ वांट, यानी वांट का यूज कहाँ हम करते हैं या वांट मीन्स होता क्या है। वांट मीन्स होता क्या है? वांट मीन्स होता है चाहना। वांट मीन्स होता है चाहना। और वांट का रूप जैसे बदलेगा, अगर वांट्स में यस लग जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा चाहता है, उसका मतलब होगा चाहता है। और वांटेड अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा चाहा या फिर चाहता था। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वांट का प्रयोग कब और कहाँ और कैसे या किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इसको पूरा जानना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर दें, ठीक है, जिससे कि जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप अपनी ट्रांसलेशन को या इंग्लिश स्पीकिंग को मजबूत बना सकें। इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश स्पीकिंग और ट्रांसलेशन स्ट्रांग, देन यू शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे फॉर इंग्लिश स्पीकिंग और ट्रांसलेशन। तो जो हमारी टॉपिक है आप देख ही रहे हैं, आपके सामने मैंने सेंटेंस दिया है और इसका वांट का यूज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे यूज करते हैं। सेम अगर इसका ट्रांसलेट आप समझ गए तो दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग बहुत दूर नहीं कि आप भी इंग्लिश स्पीकिंग करने लगेंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। चलिए, जैसा कि सेंटेंस आप देख रहे हैं, पहला सेंटेंस हमारा ये है कि मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। तो यहीं पर हम ये देख रहे हैं चाहता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप में है ना, तो और दो इसमें आता है, दो वर्ब आती है। तो जो चाहना है सब्जेक्ट के बाद वांट या वांटेड जो भी लगेगा हम लगा लेंगे। उसके बाद जब दो वर्ब आ जाती है उससे पहले टू लगा लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैं की इंग्लिश हम लिखेंगे आई। अब मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, प्रेजेंट फिट है तो आई वांट। आई के साथ वांट में कुछ नहीं लगाना, यस नहीं लगेगा, इसलिए जब प्रेजेंट फिट होता है तो आई वांट मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? बोलना। अब देखिए वांट वर्ब है, स्पीक भी वर्ब है, तो जब अगली वर्ब आती है तो अगली वर्ब को हम टू से जोड़ लेते हैं, यानी टू प्लस वर्ब ना। तो स्पीक मीन्स होगा बोलना, आई वांट टू स्पीक। और उसके बाद अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ तो अंग्रेजी का आप इंग्लिश लिख दीजिए, ठीक, यहाँ इंग्लिश लिख दे रहे हैं। तो आपका ट्रांसलेशन या फिर स्पीकिंग हो गई, मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। अगर लेडीज़ है कोई चाहती हूँ भी बोल रही है तो भी इंग्लिश इसकी यही होगी, ठीक है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक दोस्तों, ये रहा हमारा पहला सेंटेंस जिसको आप सभी लोगों ने देखा। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लस इंग्लिश स्पीकिंग दोनों आने लगेगी। दूसरा, आप चले दूसरे में बताते हैं हम, जैसे वे पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो वे की इंग्लिश आप लिख दीजिए दे। क्या लिखेंगे? दे। अब दे के बाद जो है चाहते हैं तो दे के बाद वांट लगा देंगे हम, दे वांट। अब उसके बाद खरीदना है तो टू बाई, दे वांट टू बाई। उसके बाद पुस्तक अंग्रेजी द बुक, ठीक, द बुक हो गया हमारा। फिर उसके बाद तीसरा सेंटेंस हमारा है, तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ गया हमारा। जैसे क्या वह आपसे बात करना चाहती है, क्या वह आपसे बात करना चाहती है। स्टार्टिंग में चाहती है तो ती है आ रहा, परफिट है, इसलिए आप डज लगा दें। क्या लगा देंगे? डज। वह आपसे बात करना चाहती है, इसका मतलब लेडीज है, डज के बाद आप शी लगा दीजिए, डज सी। जब डज लग जाएगा तो वांट ही होगा, वांट टू। वांट टू बात करने की इंग्लिश टॉक, ठीक है, बात करने की इंग्लिश टॉक। डज सी वांट टू टॉक यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों हम चौथे ट्रांसलेशन में चलते हैं। जैसे क्या मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो इसका हो जाएगा डू लगा दीजिए पहले। क्या मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, डू, रिपीट की वजह से डू लगा रहे हैं दोस्तों, डू आई
अब उसके बाद चाहता हूँ डू आई वांट, कहाँ जाना चाहता हूँ? टू गो दिल्ली ना, तो टू गो से पहले टू लगा देंगे। टू गो टू, देखिए ये इन्फिनिटिव वाला टू है, ये प्रीपोजिशन वाला टू है। अच्छा, टू गो टू दिल्ली, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगा दीजिए। तो उसके बाद पांचवा ट्रांसलेशन हमारा क्या है? क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? इसमें भी डू लगाना पड़ेगा आपको। डू यू वांट, ठीक है, बनना चाहते हो ना, टू बिकम, डू यू वांट टू बिकम डॉक्टर। क्या रेखा उपन्यास पढ़ना चाहती है? तो अब यहाँ डज लगा देंगे क्योंकि रेखा सिंगुलर में है, इसलिए डज लगा दीजिए, डज, फिर उसके बाद रेखा लिखिए, डज रेखा, फिर उसके बाद चाहती है तो वांट, डज लगा है, नहीं तो सिंगुलर के साथ वांट में यस लग जाता। अच्छा, डज रेखा वांट टू रीड ए नॉवेल, ठीक है। वह यहाँ क्यों नहीं आना चाहता है? अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो वह के यहाँ क्यों की इंग्लिश पहले लगा दीजिए, वाई डज ही नॉट, फिर उसके बाद वांट टू कम, यहाँ की इंग्लिश हेयर, हो गया आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, जहाँ पर यूज़ ऑफ वांट हो, वांट के प्रयोग से इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है इंग्लिश का। अगर आप इसको समझ गए तो समझ जाइए ट्रांसलेशन ही नहीं, आप इंग्लिश स्पीकिंग भी मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो वांट मीन्स चाहना, वांट्स मीन्स चाहता है, वांटेड मैंने चाहा या चाहता था। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वे पुस्तक खरीदना चाहते हैं, दे वांट टू बाई द बुक। क्या वह आपसे बात करना चाहती है, डज शी वांट टू टॉक टू यू। क्या मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, डू आई वांट टू गो टू दिल्ली। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। क्या रेखा उपन्यास पढ़ना चाहती है, डज रेखा वांट टू रीड ए नॉवेल। क्या वह यहाँ क्यों नहीं आना चाहता है, वाई डज ही नॉट वांट टू कम हियर। दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक।